इस घर को बहुत साल हो चुके हैं छोड़े हुए। पूरा गांव खाली हो चुका है। यहाँ दरवाज़ा है, यहाँ नीचे ये देखिए आप। रोड कटिंग का काम अगले महीने से शुरू हो जाएगा, पर अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सारा गांव तो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ दुकान पे और आज जाने वाला हूँ मैं हल्ली गांव में। हल्ली गांव पोखरा ब्लॉक का एक छोटा सा गांव है और हल्ली पाली दोनों गांव मिलकर एक ग्राम सभा बनती है। तो बहुत दिनों के बाद हमारा काम हो चुका है शुरू। आपने देखा होगा पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही थी, जिससे सारी जो सड़कें थी वो ब्लॉक हो चुकी थी, जो मेन सड़कें थी। तो इसलिए जो मटेरियल था वो यहाँ पहाड़ों पे नहीं आ पा रहा था। तो अब मटेरियल आना शुरू हो चुका है और लोगों ने अपने काम काज फिर से शुरू कर दिए हैं। तो बहुत दिनों के बाद आज फिर से बारी है हार्ड काम करने की, क्योंकि वहाँ पे काटनी है जीरी। और पहाड़ों के मौसम की बात करते हैं। सुबह सुबह का जो मौसम है, अभी तो थोड़ी सी कम धूप है, लेकिन जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे ही बहुत तेज़ धूप आ रही है और फिर ऐसी धूप में चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर मुझे आज टाइम मिलेगा तो मैं हल्ली गांव में जो वहाँ के ग्राम निवासी है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हल्ली गांव पलायन की मार झेल रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो शहरों में पलायन कर चुके हैं। बहुत कम लोग बचे हुए हैं गांव में। तो जितना भी अगर टाइम मिलेगा तो उतने टाइम में मैं वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले अपना काम ज़रूरी है, जो काम करने के लिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। ग्राम हल्ली। तो सुबह के 9:19 हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं हल्ली के बैंड पे। और अब यहां से पैदल रास्ता है हल्ली गांव तक। थोड़ा सा रोड से दूर बसा हुआ है हल्ली गांव, और प्रधान जी हैं जो यहाँ के, वो कोशिश कर रहे हैं गांव तक रोड ले जाने की। रास्ते के किनारे किनारे बहुत बड़ी बड़ी घास हो रखी है। अगले महीने से ये घास काटना पहाड़ के लोग शुरू कर देंगे। ये भादों में लगेगा ना, उसके बाद लगेगा असूज का महीना। बहुत ही काम वाला महीना है असूज का। तब किसी को फुर्सत नहीं रहती है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। और यहाँ नीचे है हल्ली गांव की प्राइमरी स्कूल, जो कि अब बंद हो चुकी है और बंद होने के साथ साथ उसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ भी हो रखी हैं। हल्ली गांव की बात करता हूँ मैं, तो हल्ली गांव में बहुत कम परिवार हैं प्रेजेंट टाइम पे जो कि गांव में रहते हैं। बाकी यहाँ पे हल्ली गांव का टैंक है जहाँ से गांव के लिए पानी सप्लाई होता है। और आजकल ऐसी धूप में ऐसे रास्तों पे सांप का डर भी रहता है। गांव का टैंक पूरा फुल हो रखा है, तो पानी ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ से। अच्छी बात है, पानी की कमी नहीं है। यह है मेहल का पेड़, जिसपे बहुत सारे मेहल लगे हुए हैं, मेलू, और ये बड़े ही टेस्टी होते हैं पकने के बाद। बाकी रोड का काम चल रहा है ऊपर से, गढ़तोली धार से वहाँ से रोड आ रही है ठीक यहाँ नीचे हल्ली गांव तक, और फिर एक रोड यहाँ से जाएगी हल्ली गांव को टच करते हुए और उस वाली रोड पे मिलेगी। यहाँ पे एक गौशाला है छोटी सी, उसके आंगन में देखिए कितनी बड़ी घास हो चुकी है। ये वर्मी कंपोस्ट बना हुआ है यहाँ पे। इधर एक मंदिर है हल्ली गांव का। तो यहाँ पे एक मंदिर है और उसका एक छोटा सा प्रांगण यहाँ पे बना रखा है, और बैठने के लिए यहाँ पे बेंच लगा रखे हैं। यहाँ के प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। और जो यहाँ के प्रधान जी हैं उनका घर है ठीक यहाँ सामने, और यहीं से आप देखिए कि झाड़ियाँ हो रखी हैं। और आप देख सकते हैं जो मकान है उससे बड़ी बड़ी यहाँ पे झाड़ियाँ हो चुकी हैं। ये है मंदिर। जय हो। हो फाइनली पहुँच चुके हैं हल्ली गांव में। मत चढ़ ताला में
यहाँ पे बहुत सारी सब्जियों की बेल लगी हुई है। ये छीमी हो गई, ये लौकी, क्या जापने हाल बने का, एक गन्ना हो गया। यहाँ पे एक नींबू का पेड़ जिसमें बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं। और अब चलते हैं जहाँ पे काम करना है। नमस्ते। यह है माल्टे का पेड़। कद्दू की बेल है जिसपे बहुत सारे फूल और कद्दू लगने शुरू हो चुके हैं। यह है पुराने जमाने के घर। अच्छा, कितने छोटे छोटे दरवाजे हैं इस घर के। ऊपर से टीन सेट डाल दिया है। तो अभी दिन के 11:30 बज चुके हैं और थोड़ा सा आराम करने का टाइम है। बहुत तेज़ धूप लगी हुई है यहाँ पे और काम करते करते बहुत भयंकर गर्मी हो चुकी है। तो गांव बहुत ही बड़ा गांव है और पूरा गांव इस टाइम पे पलायन की मार झेल रहा है। मुझे आज टाइम नहीं मिलेगा किसी से बात करने का, क्योंकि यहाँ पे अपना काम चल रहा है और मुझे लगता है काम करते करते 12 या 12:30 बज जाएंगे। तो मैं किसी से बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको गाँव दिखाता हूँ। तो कुछ घर यहाँ इस साइड को हैं और आप देख सकते हैं कि ये घर हैं वो जा चुके हैं अपने घर छोड़ के। और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक पुराना घर है और इसकी जो छत है वो पूरी टूट चुकी है। पूरे पेड़ उग रखे हैं घर के अंदर और यहाँ पे किसी ने दाल बो रखी है इस वाले खेत में। ये घर यहाँ पे है जो कि पूरा टूट चुका है। कुछ घर इस साइड को हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों के ऊपर चादर डाल दी है ताकि बार बार उनको रिपेयर करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमारे जो पुराने ज़माने के घर होते हैं जिनकी छत पत्थरों की बनी होती है उनको हर साल रिपेयर करना पड़ता है। अगर हम उनको छोड़ दें तो वो टूट जाते हैं। जैसे कि ये वाला घर टूट चुका है और लगता है इस घर को बहुत साल हो चुके हैं छोड़े हुए। तो ये देखिए आप क्या हाल हो चुके हैं हमारे इन पहाड़ों पे। यहाँ पर भी दाल बो रखी है नीचे और ये वाला खेत बंजर है। ऐसे ही यहाँ से लोगों का पलायन हुआ। वैसे आप देख सकते हैं गांव के नज़दीक पूरा जंगल बनता जा रहा है और ऐसे जंगलों में गुलदार और जितने भी जंगली जानवर है उनका जो आतंक है वो बना रहता है। यहाँ पे बहुत सारी कंडाली हो रखी है, बहुत बड़ी बड़ी। एक घर ये है, इसके ऊपर भी टीन सेट डाल रखा है। तो लोगों ने एक काम तो अच्छा कर रखा है यहाँ पे कि जितने भी उनके पुराने मकान हैं सबके ऊपर उन्होंने चादर डाल रखी है। पूरा गांव खाली हो चुका है। बहुत सारे फलों के पेड़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जल्दी से काम करते हैं और रास्ते के इस साइड को कंडाली हो रखी है तो थोड़ा सा बच के चलना पड़ रहा है। अगर लग गई तो फिर खुजली शुरू हो जाएगी। एक घर ये है, यहाँ दरवाज़ा है यहाँ नीचे, ये देखिए आप। खंडर होते मकान। दिन के बज चुके हैं 12:30 और हम यहाँ से निकल चुके हैं। ये जो आपको घर दिखाई दे रहा है ना, ये 3 मंजिला घर है, ठीक नीचे से लेके अब हम जा रहे हैं घर। ये एक सामने घर है, डिज़ाइन देखिए उस पे। यहाँ पे एक तिबारी है। बहुत बड़े बड़े मकान लोगों ने छोड़ दिए हैं
और पहले ज़माने में ऐसी खिड़की होती थी छोटी सी। तो ये मंदिर है भैरवनाथ जी का। जय हो भैरवनाथ। यहाँ से लेके और ठीक ऊपर रोड तक पूरी खड़ी चढ़ाई है और ऐसी धूप में आज हालत ख़राब होने वाली है। आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है और यहाँ तक आते आते धूप की किरणें सीधे मुंह पे पड़ रही है। बहुत मुश्किल है ऐसे में चलना। और आप देखिए यहाँ बहुत सारे खेत हैं, ठीक नीचे नदी तक पूरे खेत बंजर पड़े हुए हैं। तो सोचिए आप, बहुत साल पहले लोगों ने कहाँ तक की खेती कर रखी थी और आज सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। आजकल आसमान में फाइटर जेट उड़ रहे हैं। हर दिन ऐसे ही शोर शराबा हो रखा है ऊपर आसमान में। लगता है ट्रेनिंग चल रही है। बहुत खतरनाक चढ़ाई है हल्ली गांव के लिए। और यहाँ पे आने वाली है रोड। प्रधान जी हैं गांव के, उनसे बात हुई थी तो वो कह रहे हैं कि इधर साइड से कहीं से रोड कटिंग का काम अगले महीने से शुरू हो जाएगा, तो फिर हल्ली गांव के लिए भी रोड आ जाएगी। पर अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सारा गांव तो शहरों में जा चुका है। केवल यहाँ पे 10 परिवार रहते हैं जो प्रेजेंट टाइम में घर पे हैं और बहुत कम हैं जहाँ पे एक परिवार में 2 से ज़्यादा मेंबर है। हर परिवार में 1, 2 और सिर्फ 2 या 3 परिवार है जहाँ पे 3 या 4 मेंबर है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं रोड में और पसीने से हालत ख़राब हो चुकी है हमारी भयंकर वाली। आहा, पेड़ की छाया मिल जाए तो बात ही कुछ और है। इसीलिए इस गांव से पलायन हुआ क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत होती है ऐसे रास्तों पे, खासकर उन्हें जिन्हें ऐसी आदत नहीं है, जिनको शहरों की लत लग चुकी है। तो दिन के बज चुके हैं 1 और मैं आ चुका हूँ अपने घर पे। अभी मैं ठीक यहाँ ऊपर ही हूँ रोड के सामने और इतनी तेज़ धूप लगी हुई है कि ऐसी धूप में दिन के टाइम पे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे चलती है बहुत ही ठंडी वाली हवा। सुकून है ऐसी जगह पे। अब कुछ टाइम बाद हमारे यहाँ पे जो मुंगरी है वो खाने लायक हो जाएगी, तो कुछ टाइम बाद हम इनका भी मज़ा लेंगे। क्या हुआ, खा गई? तो दिन के बज चुके हैं 1:30 और मैं नहा के हो चुका हूँ रेडी। अब तैयारी है खाना खाने की और आज खाने में बना हुआ है क्या बड़े माँ खाना में। इसको बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसकी जीभ निकल रही है बाहर क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। तो आज हमारे खाने में बना हुआ है चिंडे का रस बना हुआ है और साथ में भात। तो मेरे को तो पहाड़ी जो ये चीज़ें होती है, मूली का रस हो गया, चिंडे का रस हो गया, ये बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। और इनको खाने में जो मज़ा है ना वो कहीं आपको नहीं मिलेगा। चिंडे का साग बना हुआ है, भात बना हुआ है, ये सलाद में प्याज हो गए और ये है स्पेशल चीज़ खुसका। हाँ, मज़ा आ जाएगा खाने में आज। वैसे भी काम करके भूख लगी हुई है तो जल्दी से आप लंच करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे। तो आज खाना खाने में बहुत ही मज़ा आ गया। बहुत सारा खाना खा लिया है आज। अब बारी है आराम करने की।